नियम है उसके अनुसार सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक निकल करके आया था F बराबर, जो हमने दो पिंडों के मध्य बल की गणना की थी जिसके अंदर वैल्यू आई थी Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। यहाँ पर जो G था ये एक नियतांक था और इस नियतांक की अगर अपन बात करें तो इस नियतांक का मान कितना होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मान बताइए, या इस आधुनिक युग में आप लोगों को गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मान कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या आप इसके लिए एक छोटी सी युक्ति तैयार कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो वो किस तरह से कार्य करेगी और किस तरह से आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप सभी के कमेंट मैं चाहूँगा इस टॉपिक पर, इस बात पर कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक में जो जी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे प्राप्त की जा सकती है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1917 के अंदर हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने हमें सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को ज्ञात करने के लिए एक आसान सी विधि बताई थी। और उस आसान सी विधि में क्या बताया था उन्होंने? 1798 में इन्होंने, देखो लगभग अगर आज की अपन बात करें तो हम जी रहे हैं 2022 में, तो लगभग 200 सवा 200 साल पहले की बात है। 200 साल पहले उन्होंने इस बारे में पता कर लिया, जब उस ज़माने में आप कल्पना कीजिए कि बहुत कम चीज़ें थी, साइंस बहुत कम डेवलप हुआ था, और उसके बावजूद भी उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को कैलकुलेट किया। तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको थैंक करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अब देखिए उन्होंने ये काम कैसे किया था और क्या हम उस काम को फिर से दोहरा करके, क्या आप भी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप करिए। देखिए कैसे किया था उन्होंने, उस पर अगर अपन बात करते हैं तो हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि हम किसी भी दृढ़ आधार से एक ट्विस्ट होने लायक एक हम तार लेते हैं और इसके दोनों सिरों पर एक छड़ लटका देते हैं और इस छड़ के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान यहाँ पर रख दिया जाता है। यहाँ पर भी मान लीजिए m द्रव्यमान है और इस सिरे पर भी स्मॉल m kg का द्रव्यमान लटकाया गया है। क्योंकि ये समान दूरी पर था बिंदु O से, A व B समान दूरी पर होने के कारण ये यहाँ पर किस में रहेगा? साम्यावस्था में रहेगा। साम्यावस्था में रहने का मतलब है कि इस पर दोनों तरफ लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल है नीचे की तरफ वो बराबर है, और क्योंकि सेंटर में यानी कि इससे जो दूरी है वो समान होने के कारण ऊपर की तरफ विपरीत दिशा में एक यहाँ पे तनाव बल लगेगा। लेकिन तीनों मिलाकर के तीनों बल एक दूसरे को रोटेशनली और ट्रांसलेशन मोशन के लिए भी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाते हैं और रोटेशनल मोशन के लिए भी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये एक ऐसी कंडीशन है जब इसमें कोई हलचल नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि एक अदर m kg का द्रव्यमान लिया और उस m kg के द्रव्यमान को सेम टाइम पर इधर भी ला करके रखा और दूसरा इधर भी ला करके रखा। ये कैपिटल m kg का कोई द्रव्यमान था जो कि इससे समान दूरी पर लेकर के आया जा रहा है। मान लीजिए ये इधर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, इसको भी मान लीजिए ये 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। अब देखिए जैसे ही ये m द्रव्यमान दोनों तरफ रखा जाएगा, यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन बल लगेगा और इस दिशा में भी एक अट्रैक्शन बल लगेगा। इस दिशा में जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि ये दोनों जो अपन ने कैपिटल m kg द्रव्यमान रखे हैं ये अपनी जगह पर फिक्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप ये वाला कण, ये स्मॉल m kg का द्रव्यमान इसकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ होगा। इसी तरह से ये भी
इसकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ होगा। जैसे ही ये होता है तो ये जो अभी आपको छड़ नीचे इस तरह से प्लेन में दिखाई दे रही है, ये आप इस तरह से देखिए कि मैंने ये पेन जो है इस तरह से यहाँ से धागा से बांध करके अगर मैं इसको इस तरह से लटका देता हूँ और फिर इस तरफ और इस तरफ दोनों सिरों पर मैं एम द्रव्यमान के दूसरे अन्य एम द्रव्यमान लेकर के आता हूँ, जो कि इन दोनों द्रव्यमानों से कुछ दूरी पर है, लेकिन वो दूरी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि समान है। ऐसी अवस्था में ये कण इधर वाला इसकी तरफ आकर्षित होगा और इसमें इस तरह से ट्विस्ट उत्पन्न होगा, यानी कि ये इस तरह से घूमने का प्रयत्न करेगा। जैसे ही ये घुमाव यहाँ पर उत्पन्न होता है, यानी कि ये इस दिशा में जाने का प्रयास करता है और ये इस दिशा में आने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर तार के अंदर एक घुमाव उत्पन्न होगा, जिसको अपन कह सकते हैं बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। इस बल आघूर्ण का विरोध इस तार के अंदर उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरोधी जो बल होगा, प्रतिरोधी आप इसको बोल सकते हैं प्रतिरोधी घूर्णन बल, घूर्णन बलाघूर्ण। तो प्रतिरोधी घूर्णन बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, जो कि इसकी घूर्णन गति का विरोध करेगा और ये विरोध करते हुए वापस अपने को पहले वाली अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। अगर हमें इस प्रतिरोधी घूर्णन बल का पता अगर है या इसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला जो घूर्णन बलाघूर्ण है अगर वो ज्ञात कर लिया जाए, तो ये उत्पन्न होने वाला बलाघूर्ण कोण थीटा यहाँ पर मेजरेबल है, ये जिस कितने डिग्री से यहाँ पर आगे चला जाएगा वो अपन मेजर कर सकते हैं। और मान लीजिए ये इस तरह से कुछ आगे खिसक जाता है और थीटा कोण से ये आगे बढ़ जाता है। तो हमने देखा था पहले भी कि जब अपन घूर्णन गति की बात कर रहे थे, घूर्णन गति के अंदर अगर किसी बलाघूर्ण घूर्णन बलाघूर्ण अगर टो है तो उसका कुल उत्पन्न होने वाला जो बल होगा वो टो इंटू थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो दोनों पिंडों पर लगने वाले जो कुल बल थे वो बल F बराबर, तो एक तो हमारे पास सूत्र होगा इसके अंदर जो हम काम में लेंगे कि A बिंदु पर बिंदु A व B पर उत्पन्न होने वाला जो बल होगा, उत्पन्न बलों के मान समान, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। इस बलाघूर्ण का मान कितना होगा तो वो अपन देख सकते हैं कि F जो बल है, पहले तो वो बता देता हूँ, F ऑफ A अगर अपन यहाँ पे देखें तो उसका मान है G M इंटू कैपिटल M अपॉन R, यहाँ पर 1 मीटर मैंने रखा है, अगर मैं इसको R डिस्टेंस ही बोल देता हूँ तो R स्क्वायर होगा। और यही वैल्यू अपने पास F ऑफ B की होगी। तो अगर यहाँ पर उत्पन्न होने वाला बलाघूर्ण है तो उस अवस्था में जो उत्पन्न होने वाला अगर अपने पास प्रतिरोधी बलाघूर्ण तो होने F इंटू
डिस्टेंस यहाँ पर इसके बीच की अगर मान लीजिए 1 मीटर है, तो ये अपने पास f इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी FA इंटू 1 मीटर इक्वल टू टो इंटू थीटा, जहाँ पे थीटा ये यहाँ पर OA या OB के अंदर कितने एंगल के साथ में ये विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी कि कोणीय विस्थापन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? जहाँ पे थीटा कोणीय विस्थापन को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर g f ऑफ a की वैल्यू अगर अपन देखें तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू टो इंटू थीटा हो गया। यहाँ से अपन g की वैल्यू निकाल सकते हैं, टो इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला हमें मिल जाता है जिससे अपन गुरुत्वीय सापेक्षिक नियतांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर g इज इक्वल टू टो इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन m इंटू m निकल करके आता है। देखिए इसके अंदर जो फॉर्मूले में जो वैल्यू निकल करके आती है, m कैपिटल M स्मॉल m पहले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा हम यहाँ पे आसानी से मेजर कर सकते हैं, r जो कि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस